गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलनीयता, अवकलनीय, डिफरेंशिएबल। लेकिन इससे पहले आप जो लोग कमेंट्स किए हैं उनका सवाल ले लें। जैसे एक जन बोले हैं कि सर 5 नंबर बता दीजिए, तो एक बार 5 जो सवाल है उसको एक बार रिपीट कर दे यानी समझा दे। देखिए क्यों प्रॉब्लम हुआ होगा 5 में, थोड़ा एक बार फिर समझिए। जैसे सवाल है कि f(x) इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 और 5x ग्रेटर देन 1, और जो चेक करना है वो इतना पॉइंट है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। इस पर मतलब चेक करना है कि संतत है या नहीं। तो कहीं ना कहीं यही सब आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा कि किस तरह से चेक हुआ है और कब कौन सा फलन लगेगा। आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0 के लिए f(x). अब आपसे बात करते हैं कि 0 जो है 1 से छोटा है, 0 जो है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा का फंक्शन कितना है? x है। x यानी जब 0 पर आप तीनों लिमिट निकालिएगा, लेफ्ट, राइट और डायरेक्ट, तो उस समय का जो फंक्शन होगा कितना होगा? x होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए फंक्शन, ध्यान दीजिएगा 1 के लिए जब बराबर होगा और छोटा होगा तो कितना है? x, और जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो कितना यूज होगा? 5। तो 1 पर जब हम चेक करेंगे लेफ्ट, राइट और डायरेक्ट, तो 2 यहां मिलेगा x के लिए, मैंने 2 लिमिट यानी कि छोटा और बराबर पर जब काम कीजिएगा, यानी लेफ्ट और डायरेक्ट के लिए x फलन यूज करना है। लेकिन जब राइट लिमिट ज्ञात कीजिएगा, बड़ा पर ज्ञात कीजिएगा तो 5 ज्ञात कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, x बराबर 2 के लिए, 2 के लिए x बराबर 2 जो है, ध्यान दीजिएगा, जो 2 है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा का फंक्शन कितना है? 5। यानी जब 2 पर चेक कीजिएगा तो 2 पर आप लेफ्ट, राइट, डायरेक्ट निकालिएगा तो तीनों स्थिति का जो फंक्शन कितना होगा? वो 5 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, जब हम 2 पर चेक करेंगे तो प्रत्येक स्थिति के लिए 2 जो होगा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा के लिए कितना फलन है? 5। तो 2 के लिए 5 फंक्शन है। तो 2 पर कोई भी ज्ञात करे, लेफ्ट ज्ञात करे, राइट ज्ञात करे, डायरेक्ट ज्ञात करे, 5 ही मिलेगा। तो 2 को क्या होगा? संतत होगा, कंटीन्यूअस होगा। और x बराबर 0 के लिए फंक्शन कितना है? x। तो 0 को ज्ञात करेंगे लेफ्ट, राइट, डायरेक्ट, लेफ्ट, राइट, डायरेक्ट, लेफ्ट, राइट, डायरेक्ट, तीनों जो हम ज्ञात करेंगे तीनों से फंक्शन एक ही होगा x। तो यहाँ भी तीनों का कॉमन फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा? संतत होगा, कंटीन्यूअस होगा। लेकिन जब 1 को हम ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम 1 को ज्ञात करेंगे तो एक बार x मिलेगा और एक बार 5 मिलेगा। तो 1 जब रखिएगा तो 1 होगा और एक बार 5, 1 और 5 अलग अलग मान है, इसको क्या होगा? असंतत होगा, डिसकंटिन्यूअस हुआ। इस तरह से 0 पर 2 पर कंटिन्यूअस है, संतत है, और 1 पर असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। ये हम रफली आपको समझा दिए और ये पूरा बात हम बताए हैं। आप वीडियो को फिर से देखिएगा तो आपको याद दिलाने के लिए बता दें, 0 पर फंक्शन x यूज होगा, 1 पर दोनों फंक्शन यूज होगा और 2 पर केवल 5 यूज होगा। इस तरह से आपको 5 अपना कंप्लीट करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 था 5.1 का। अब आप लोग क्वेश्चन दिए हैं 33 और 34, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कि 33 नंबर वाच कीजिएगा। 33 नंबर कह रहा है कि f(x) इक्वल टू साइन मोड x। हम क्या करेंगे ना कि मान देंगे, ध्यान दीजिएगा,
माना कि ब्रैकेट में हो गया लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स और एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स। तो हम लोग जी और एच से दो बात निकलेगा, जी ओ एच या एच ओ जी। हम लोग देखेंगे कि दोनों में से किस पर बनेगा, मतलब दोनों को प्रयोग करके साइन एक्स और मोड एक्स के प्रयोग करके किस स्थिति से बनेगा साइन मोड एक्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो अब आप साइन मोड एक्स है वाच कीजिएगा। तो जैसे कि आपके पास मतलब होगा जी ओ एच, तो हो गया जी के अंदर एच एक्स, एच एक्स कितना है, एच एक्स है मोड एक्स। अब आपको ये फंक्शन जी एक्स में रखना है, तो जी एक्स कितना है, जी एक्स है साइन एक्स, तो जी में मोड रखना है तो साइन मोड एक्स। तो यहाँ ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है, कल वीडियो में बताया गया था कि दो फंक्शन अलग अलग इसलिए ऐसा लीड किया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है कि दोनों को प्रयोग से ये फलन बनेगा। अब हम लोग ये समझ गए कि दोनों के प्रयोग से ही ये बनता है साइन मोड एक्स। तो हम लोग अब लिखेंगे समझाकर, हम लोग जानते हैं कि अलग साइन एक्स संतत होता है और मोड एक्स भी संतत होता है। तो दो फलन अगर अलग अलग संतत है उससे जो बनेगा वो भी संतत होगा। अब हम लोग इसे सजा कर लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि साइन एक्स और मोड एक्स संतत है, तो साइन मोड एक्स संतत है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, दैट इज अर्थात वी नो दैट sin x and mod x are continuous function, so we can say that sin mod x is कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में लिखने नहीं आ पाया या आपको पकड़ में नहीं आया, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें एक ध्यान दीजिएगा, इसमें आप पॉइंट मान लीजिए x इक्वल टू a वेयर a बिलोंग्स टू r, कोई वास्तविक संख्या मान लीजिए रियल नंबर, और a पर तीनों चेक कर लीजिए, लेफ्ट राइट डायरेक्ट, तीनों बराबर आ जाएगा तो संतत है। लेकिन ये इजी होता है, और जो हमारा एग्जामिनेशन का जो मैसेज होगा इसी सेंस से बना चाहिए, क्योंकि पढ़ना है, कंसेप्ट है। अगर टू फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तो उसका जो कंपोजिशन होता है, जो उसका संयोजन होता है, वो भी क्या होता है, संतत होता है। तो बेसिक तरीका से ये बनाना चाहिए ऐसे ही। बट अगर ये आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप पॉइंट मानकर भी बना सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब नंबर 34, अब 34 नंबर कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 के लिए असंतत बिंदु ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, और फाइंड डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। हम लोगों को बताना है कि इस फंक्शन के लिए डिसकंटिन्यूअस पॉइंट यानी किस बिंदु पर असंतत होगा वो ज्ञात करके आपको देना है। पहले हम लोग ये पता करेंगे कि ये फलन संतत है या असंतत है। अगर संतत होगा तो कोई पॉइंट नहीं होगा,
तो आइए इस पर काम करके देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां हम लिख सकते हैं कि मोड एक्स एक संतत फलन है और मोड एक्स प्लस वन भी एक संतत फलन है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन एक संतत है। कैसे? तो रूल है एफ एक्स माइनस जी एक्स से हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि अगर दो फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस होता है तो दोनों का जो घटाव होता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है, वो संतत होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग को पता चल गया कि ये फलन कैसा है, संतत फलन है। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार असंतत के लिए कोई बिंदु नहीं है। ये हुआ हिंदी में जवाब। अब अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे हम लोग तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हियर वी कैन राइट mod x is a continuous function and mod x plus 1 is a continuous function, so mod x minus mod x plus 1 is a continuous from fx minus gx। टू फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस है तो दोनों के जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से 10 नो एनी पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूअस। हम लोग ये नॉलेज लिए कि डिसकंटिन्यूअस के लिए कोई यहाँ पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। जब कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होगा, हिंदी में होगा कोई बिंदु नहीं है। इस तरह 34 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। पहले आप लिख लीजिए। चलिए दोस्त, अब हम लोग सीखेंगे अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटीज। अब जैसे कि हम लोग इससे पहले हम लोग सीख रहे थे संतत कंटिन्यूटी, तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्वांटिटी कैसे चेक किए थे कि अगर किसी फंक्शन के लिए लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट बराबर 1 है, अगर किसी फंक्शन के लिए तीनों बराबर होता है उस फंक्शन को हम बोलते हैं संतत, हिंदी में संतत और इंग्लिश में कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस बोलते थे। इस हिसाब से हम लोग चेक करते थे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी। लेकिन अब हम लोग चेक कर रहे हैं अवकलनीय, कोई फलन अवकलनीय है या नहीं, यानी डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो जो फंक्शन अवकलनीय होता है उसी फंक्शन को हम अवकलन निकालते हैं, यानी इंग्लिश में हो जाएगा जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वही फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, यानी जो अवकलनीय होगा उसी का अवकलन ज्ञात होगा, जो डिफरेंशिएबल होगा वही डिफरेंशिएट होगा। तो ये बात आपको दिया जाएगा चेक करने के लिए कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, अवकलनीय है कि नहीं। अब एक सवाल ये है कि एनसीईआरटी में अगर हम देखेंगे तो बहुत कम है, लगभग ना के बराबर, लेकिन हम स्पेशल कैलकुलस से किताब पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएबल एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है।
तो मैं आपको पूरा रूल सिखाऊंगा, बहुत सारा होमवर्क दे देंगे जिसमें आपको चेक करना होगा डिफरेंशिएबल अवकलनीय। तो अवकलनीय कैसे डिसाइड होता है, जब किसी फंक्शन के लिए लेफ्ट डेरिवेटिव, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी फलन के लिए लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर राइट डेरिवेटिव प्राप्त होता है, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव अगर प्राप्त होता है एक बराबर, दोनों आपस में एक बराबर प्राप्त होगा, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएबल, और इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंशिएबल और हिंदी में बोलेंगे अवकलनीय। तो ये अब जानना जरूरी हो गया कि लेफ्ट डेरिवेटिव क्या है और राइट डेरिवेटिव क्या है। तो आइए समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले इंग्लिश में बनाते हैं कि हिंदी में। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस 1a बाई h। हम लिमिट में भी पढ़े हैं, राइट में जोड़ देना है, इसमें h जोड़ देना है और बाई h। अब ध्यान दीजिएगा, if it exists, if it exists is called right hand derivative of fx at x equal to a। अगर ये एग्जिस्ट कर जाता है, फाइंड हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है राइट हैंड डेरिवेटिव है fx का, पॉइंट कितना होगा, x इक्वल टू a। अब ध्यान दीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय r f डैश a। अब इसका एक फॉर्मूला हो गया इस तरह से, राइट हैंड डेरिवेटिव जब भी बोला जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव जब भी बोला जाएगा तो r f डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाई h। ये हम लोग का राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला मिल गया। पहले आप ये लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अब दोस्त सेकेंड हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए क्या थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, लेफ्ट डेरिवेटिव में यहां माइनस हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा, लेफ्ट डेरिवेटिव में यहां माइनस और यहां माइनस। अब देखिए, इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx at x equal to a। it is denoted by f dash a, that is f dash a equal to f a minus h minus a minus h। तो इस तरह से कि जब यहाँ दोनों प्लस होगा तो राइट हैंड डेरिवेटिव और जब माइनस होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आप एक बार फिर से लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, और हिंदी में थोड़ा बता दें। हिंदी में होगा, देखिए, बायां हस्त, बायां हस्त अवकलज होता है कि यदि ध्यान दीजिएगा, यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बाई माइनस h, f लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बाई माइनस h परिभाषित है
परिभाषित है तो बायां हस्त अवकलज कहलाता है। इसे एल एफ डैश ए द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात एल एफ डैश ए बराबर आपका फॉर्मूला हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। इस तरह से बायां हस्त अवकलज का ये फॉर्मूला हो गया। जब हम ए एफ डैश बोलेंगे तो बायां हस्त अवकलज बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आइए पढ़िए, लिख लीजिए। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इंग्लिश में होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव इंग्लिश में हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव हिंदी में हो जाएगा दायां हस्त अवकलज। देखिए, यदि यहां प्लस यदि ये परिभाषित है तो दायां हस्त अवकलज कहलाता है। इसे आर एफ डैश द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात आर एफ डैश का फॉर्मूला हो जाएगा आर एफ डैश बराबर एफ ए प्लस एच बाई प्लस एच। यानी कि जब प्लस होगा तो दायां हस्त अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, और माइनस होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये भी नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अवकलनीय फलन क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो हम लोग बार बार चेक करने के लिए दिया जाएगा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन होगा, आप ध्यान दीजिएगा। जब आप ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ध्यान दीजिएगा, सेड टू बी डिफरेंशिएबल। A function f(x) is said to be differentiable at x equal to a. A function f(x) is said to be differentiable at x equal to a if r f dash a equal to l f dash a. r f dash a equal to l f dash a। हम लोग ये जानते हैं, ये राइट डेरिवेटिव और ये लेफ्ट डेरिवेटिव। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन, हिंदी में अवकलनीय फलन। अब ध्यान दीजिएगा, इफ आर एफ डैश ए नॉट इक्वल टू एल एफ डैश ए देन वी can say that f(x) is not differentiable function at x equal to a। अगर ये नॉट इक्वल टू आता है तो हम लोग बोलेंगे f(x) is not differentiable फंक्शन एट x इक्वल टू a। अगर इक्वल आता है तो डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। पर लिख लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसका हिंदी में परिभाषा लिखेंगे।
कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होता है यदि आर एफ डैश ए इक्वल टू एल एफ डैश ए। कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होता है, अवकलनीय कहलाता है यदि आर एफ डैश ए बराबर एल एफ डैश ए। ध्यान दीजिएगा, यदि आर एफ डैश ए नॉट इक्वल टू एल एफ डैश ए, तो एक्स बराबर ए पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर बराबर नहीं आता है तो अवकलनीय नहीं है, बराबर आएगा तो अवकलनीय है। पहले आप ये लिख लीजिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा, नोट देखिए, कॉमन वैल्यू ऑफ आर एफ डैश ए एंड एल एफ डैश ए इज एफ डैश ए। ध्यान दीजिएगा, कॉमन वैल्यू ऑफ आर एफ डैश ए एंड एल एफ डैश ए इज एफ डैश ए। हिंदी हो जाएगा अर्थात आर एफ डैश ए और ए एफ डैश ए का उभयनिष्ठ मान एफ डैश ए होता है। दोनों का जो उभयनिष्ठ मान होता है वो एफ डैश ए होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जहां एफ डैश ए एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर अवकलज है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वेयर एफ डैश ए इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब एक सवाल कर लिया जाए। साबित करें x बराबर 2 पर एक्स स्क्वायर
अवकलनीय है। इंग्लिश में हो जाएगा सो डेट एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2। तो हम लोगों को यहाँ पर चेक कर रहा है डिफरेंशिएबल है या नहीं, यानी इसको एक्सप्रेस कर रहा है, दर्शाना है डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट बराबर आएगा। आप देखिए प्रूफ वी नो दैट, हिंदी में हम जानते हैं कि आर एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। और आपके पॉइंट कितना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए बराबर 2 और एफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। देखिए आर एफ डैश 2 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 और बाई एच। ध्यान दीजिएगा, अब इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये मान फंक्शन रखिए, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ये हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ एक 2 है, ये आपका हो गया 2 स्क्वायर बाई एच। इसे आप हल कीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, फिर आपका 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4 अब बाई h, 4 और 4 ये कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब दोनों में से h कॉमन, तो यहाँ आपको बच गया 4 प्लस h अब बाई h और h कैंसिल। अब आप h का वैल्यू लीजिए 4 प्लस 0। तो इस तरह से राइट जो डेरिवेटिव आया है वो कितना आया है 4 आया है, और कितना लिख लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। और ए एफ डैश ए इक्वल टू होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। तो हम लोगों का पॉइंट यहाँ है 2, लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच माइनस एफ 2 बाई माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h का x स्क्वायर। ये बात फलन रखा गया, फलन कितना है x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, अब बाई माइनस h। अब इसे आपको सॉल्व करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस 4 और ये माइनस a दिया, और ये हम लोग का कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 4h प्लस h बाई h स्क्वायर बाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस h कॉमन, तो प्लस 4 माइनस h स्क्वायर और माइनस h, ये माइनस कैंसिल, h भी कैंसिल। अब आप पॉइंट रख दीजिए, ये भी आ गया 4। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ a एफ डैश 2 बराबर आर एफ डैश 2, यहाँ a एफ डैश 2 बराबर आर एफ डैश 2। अतः एक्स स्क्वायर x बराबर 2 पर अवकलनीय है। इंग्लिश में हो जाएगा hence x square is differentiable at x equal to 2।
हम लोग चेक किए ये दोनों बराबर आ रहा है। तो अगर इस तरह से ये दोनों हम लोग का बराबर मिल गया, हम लोग डिसाइड कर दिए कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है और अवकलनीय है। अगला वीडियो में बहुत कुछ और बनाने वाले हैं, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद।